स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। राजस्थान का करंट अफेयर सुजस ई बुलेटिन 14 मार्च 2024। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में दोषियों के खिलाफ हो रही है सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने मुस्तैदी से काम कर रही एसओजी टीम के हौसलों की अफजाई की। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि पेपर लीक प्रकरणों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पेपर लीक एवं भर्ती घोटाले के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त बड़े से बड़े अपराधी अथवा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। इसी के साथ में आरएएमपी केंद्र सरकार ने 114.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के एमएसएमई उद्यमों को गति प्रदान करने और उनके क्षमता संवर्धन के लिए आरएएमपी कार्यक्रम के तहत 114.8 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 से एमएसएमई क्षेत्र के लिए रेजिंग एंड एक्सलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस आरएएमपी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कब से? 2022 से। इसके लिए हाल ही में 114.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसी के साथ 100 दिवसीय कार्य योजना एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई। एक्सपर्ट की सेवाएं लेकर साइबर क्राइम को नियंत्रित करें, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भजनलाल जी शर्मा ने जन सुनवाई की। देखिए, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बन रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वीकृतियां प्रदान की है। कुछ स्वीकृतियां हैं। प्रदेश में 687 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा, लागत 972.8 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 31 सड़कों की परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चौड़ीकरण के लिए 972.8 करोड़ रुपए तथा 4 आरओबी, 1 आरयूबी तथा 2 फ्लाईओवर निर्माण के लिए 384.56 करोड़ रुपए स्वीकृत, यानी कि लगभग 385 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 972 तो सुदृढ़ीकरण के लिए और फ्लाईओवर, आरओबी और आरयूबी के लिए 385, लगभग 384.56 करोड़ रुपए। इसी के साथ में राजस्थान सड़क के क्षेत्र में नेटवर्क के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कहा। साथ ही सीमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 9 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 9 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इन सड़कों के निर्माण से बॉर्डर एरिया से जुड़े गांवों और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा बलों की चौकियों तक सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। साथ ही राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 के वित्तीय को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी करने की वित्तीय स्वीकृति दी है। वर्ष 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य में 1405 लाभार्थी थे। इसमें से 1 फरवरी 2024 को जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन और 4,000 रुपए प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण नीति के अनुसार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की वित्तीय सहमति दी है।
साथ ही पार्षद, मेयर, सभापति एवं अध्यक्ष के मानदेय में भी वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि। दिया कुमारी जी ने राज्य बजट घोषणा के अनुसार स्वायत्त शासन विभागों के स्थानीय शहरी निकायों के पार्षद, मेयर, सभापति एवं अध्यक्ष के मानदेय की वर्तमान दरों में 10% की वृद्धि की है। तथा कोटा सांगोद मॉडल टाउन बनेगा, हर घर पर सोलर प्लांट लगेगा। देखिए, ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया है हाल ही में। इस पहल से सांगोद प्रदेश में पहला टाउन बन गया है। यहाँ घर घर में सोलर बिजली का उत्पादन हो सकेगा। ये देखिए, यहाँ से आपका जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, राजस्थान का वह पहला टाउन जहाँ पर घर घर सोलर ऊर्जा, सोलर बिजली, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ कर दिया गया, उनका उत्पादन होगा, वह टाउन कौन सा है? पहला टाउन सांगोद प्रदेश में, कोटा के अंदर जो सांगोद है वो पहला टाउन बना है। श्री नागर ने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक घर में सोलर संयंत्र होंगे, हर घर बिजली उत्पादन बनेगा। इससे परिवारों का विद्युत पर होने वाला खर्च बचेगा, पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इसी के साथ में आपके करंट अफेयर्स में आशा सहयोगिनियों के लिए मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। उनको मानदेय अब 4,508 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसी के साथ महत्वपूर्ण न्यूज, अब सरस डेयरी पर ऊँटनी का दूध मिलने वाला है। सरस की डेयरी जो है वहां पे अब ऊँटनी का दूध मिलेगा। गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ किया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड का ऊँटनी का दूध लॉन्च किया है हाल ही में। ऊँटनी का दूध शुरुआत में यह बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में अभी हाल ही में यह बीकानेर में उपलब्ध होगा और इसकी सफल विपणन के बाद इसे पूरे राज्य में पहुंचाया जाएगा। डेयरी फेडरेशन ने उपभोक्ताओं को औषधि गुणों से युक्त ऊँटनी का दूध उपलब्ध कराने के लिए बीकानेर की बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी? बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड और उर्मूल सीमांत समिति के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके तहत सरस ब्रांड की 200 ml पाउच पैकिंग में भी दूध मिलेगा। इसकी कीमत 20 रुपए रहेगी तथा ऊँटनी पालकों में दूध संकलन और प्रोसेसिंग से लेकर पाउच में पैकिंग तक FASSI की गुणवत्ता मापदंडों की पालना की जाएगी। इसी के साथ में देखिए, 46 अभियंता कार्मिकों का ERCP कार्यालय में स्थानांतरण हो चुका है। कांस्टेबल की अभी हाल ही में स्पोर्ट्स में कांस्टेबल भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के तहत 56 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हुए हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञप्ति 3,578 पदों से नियमानुसार 2% पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन खेलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एथलेटिक्स है, क्रॉस कंट्री है, जूडो है और जिम्नास्टिक, वुसु, ताइक्वांडो, कराटे, फेंसिंग, कुश्ती, भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, वाटर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्विमिंग, घुड़सवारी, शूटिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, खो खो और हॉकी, इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 27 मार्च से उपलब्ध हो जाएंगे और 16 अप्रैल तक चलेंगे। यहाँ पर 56 पदों की ही भर्ती है। मान्य खेल प्रमाण पत्र होने आवश्यक है। आवेदक राज्य ई मित्र कियोस्क द्वारा सुविधा केंद्र राजस्थान पुलिस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपना SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जयपुर के रविंद्र मंच पर चल रहे रंग उत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आयोजन में रविंद्र रंगमंच की विरासत को पुनर्जीवित करेंगे। बाइस्कोप को भी देखा उन्होंने रंग उत्सव में लगी स्टॉल्स, रंग उत्सव में पारंपरिक कलाओं के विभिन्न उत्पादों की कलात्मक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसी के साथ में समृद्ध किसान उन्नत राजस्थान में मिलेट्स के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से हमारी सरकार प्रभावी कदम बना रही है। आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों और 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार मोड़ के उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ गोपालन मंत्री ने निर्देश दिए हैं, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और श्री कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू की जाए।
इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स अपना यही समाप्त होता है। यदि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा और आप हमारे साथ निरंतर इस प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।